तपन प्रताप सिंह के चैनल में ये जो नया वीडियो है वो इतिहास का वीडियो है। और ये वीडियो जो है राजपूत राजवंश के बारे में है। राजपूत राजवंश जो है वो जब आक्रमण किए थे 1712 में मोहम्मद बिन कासिम, उससे पहले के बारे में जो पढ़ेंगे हम लोग वो किसके बारे में पढ़ेंगे? राजपूत राजवंश। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो गुज्जर के बारे में। गुज्जर प्रतिहार वंश। तो देखिए, गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम सबसे पहले बताते हैं। तो मालवा का शासक नागभट्ट, कौन? नागभट्ट जो था, नागभट्ट प्रथम जो था वो गुज्जर प्रतिहार वंश का क्या था? संस्थापक था। और नागभट्ट टू को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद III ने हराया था। अच्छा, अब क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था, तो इसका जो सर्वाधिक शक्तिशाली जो राजा था वो मिहिर भोज। और मिहिर भोज जो था वो अपनी राजधानी कहाँ बसाई थी? तो वो अपना राजधानी जो है वो कन्नौज में बसाई थी। और अगला जो आता है वो कौन सा वंश आता है राजपूत में? गढ़वाल राजवंश। कौन सा? गढ़वाल राजवंश। तो इसका जो संस्थापक जो था वो कौन था? वो चंद्रदेव था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो यहीं पे वाराणसी में थी। अगर पूछा जाएगा कि गढ़वाल राजवंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था, तो सबसे सर्वाधिक राजा जो था वो कौन था? गोविंद चंद्र था। अच्छा, गोविंद चंद्र की जो एक रानी थी जिनका नाम था कुमार देवी, उन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाई थी। और एक और चीज़, अगला जो है वो अगला हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? चाहमान कहते हैं या फिर चौहान वंश। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चौहान वंश का संस्थापक जो था वो कौन थे? वासुदेव थे। चौहान वंश के संस्थापक जो थे वो वासुदेव थे। अच्छा, इसमें जिक्र सबसे बड़ा नाम किसका आता है? तो इसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो पृथ्वीराज III का, पृथ्वीराज चौहान का। सबसे ज़्यादा पृथ्वीराज चौहान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो है वो हिंदुओं में सबसे अंतिम राजा यही थे, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक घटना हम बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो जो है वो संयोगिता से प्यार करते थे। किससे? संयोगिता से, जो कि किसकी पुत्री थी? जयचंद की पुत्री थी। जयचंद की पुत्री थी। और जयचंद जो था वो इनसे शादी कराना नहीं चाहता था। तो इसीलिए वो क्या किया, जयचंद जो क्या किया, एक जो है स्वयंवर रखा। क्या रखा? स्वयंवर रखा। और स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। और जब ये बात पृथ्वीराज चौहान को जब पता चला तो आए और वहाँ से सबके बीच से संयोगिता का अपहरण कर लिया। अपहरण करने का मतलब भगा के चले गए। और उसकी वजह से जो जयचंद जो था वो जाके मिल गया किससे? मोहम्मद गौरी से। किससे जाकर के मिल गया? मोहम्मद गौरी से। और मोहम्मद गौरी जो है, जिसको पृथ्वीराज चौहान जो है वो 16 बार माफ़ किए थे, 16 बार हरा करके उसको छोड़ दिए थे। लेकिन और उसके बाद जो युद्ध जो हुआ था, यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट युद्ध जो है जो पूछा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो था वो 1191 में हुआ था, 1191 में। और तराइन का द्वितीय युद्ध जो था वो 1192 में हुआ था। अच्छा,
तराइन के प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। और इसमें जीत किसकी हुई? तो पृथ्वीराज चौहान की हुई। लेकिन द्वितीय युद्ध में ये जो था जयचंद जो था वो जाकर के मोहम्मद गौरी से मिल गया, और मोहम्मद गौरी से मिलने के बाद ये जो है मोहम्मद गौरी जो है वो मजबूत पड़ गया, और मजबूत पड़ने की वजह से इसमें जो है तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। लेकिन मोहम्मद गौरी जो था वो यहीं नहीं रुका। भले ही जयचंद जो है उसका साथ दिए थे पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को, अरे मोहम्मद गौरी को ये पता था कि पृथ्वीराज चौहान जो है, जयचंद जो है वो उनका भी नहीं होगा, क्योंकि जब वो पृथ्वीराज चौहान का नहीं हुआ, अपनी पुत्री का नहीं हुआ, तो वो कहीं ना कहीं उसका भी नहीं होगा। तो इसलिए उसके बाद मोहम्मद गौरी, अगला युद्ध है वो चंदावर का युद्ध कहा जाता है, चंदावर का युद्ध। और उस चंदावर के युद्ध में, चंदावर का युद्ध हुआ कब था? तो 1194 में हुआ था। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है वो जयचंद को भी मार दिया। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।